नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे। और आज है संडे और बात करते हैं एक मल्टीबैगर शेयर्स जो आगे बन सकता है आर पावर, उस पर आज दोस्तों अपन बात करेंगे आर पावर पर। और अनिल अंबानी साहब की कंपनी है, कभी शेयर 700 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आता था, उसके भी ऊपर ट्रेड करता था। आज इस शेयर की हालत देख सकते हैं 21 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आगे क्यों मल्टीबैगर बन सकता है शेयर, इसका अगर चार्ट एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल और इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे, क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले चार्ट पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पे ये 1 वीक का चार्ट मैंने लगाया है। तो पीछे जो मैंने बात जो कही है, क्या शेयर कभी ये अप साइड में ट्रेड करता था, तो यहाँ देख सकते हैं शेयर में कभी 700 रुपये के लेवल्स भी ट्रेड यहाँ पे करता था। उसके बाद देखो इसको स्प्लिट किया गया। स्प्लिट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राइस नीचे की प्राइस थी ना, उसको एडजस्ट करके चार्ट को अभी एडजस्ट 150 रुपये में एडजस्ट किया गया है। बाकी शेयर का जो पहले जो शेयर है 700 रुपये के ऊपर भी ट्रेड करता था, शेयर 700 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। रिलायंस कैपिटल भी 700 रुपये के ऊपर ट्रेड करती थी। तो इसकी सारी जो कंपनियाँ थी वो 500 रुपये के एवरेज के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करती हुई नज़र आती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल नीचे यहाँ पे शेयर्स में कारोबार हो रहा है। यहाँ पे एक शेयर्स की अगर बात करें टेक्निकल चार्ट की, तो कंटिन्यू ट्रेड लाइन के अनुसार इसने पकड़ बना रखी है। शेयर में उछाल आता है, उसके बाद ट्रेड लाइन से टकराकर फिर से उछाल की तरफ चलाता है, फिर से नीचे आता है तो ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से देखो अब उछाल में जा रहा है। तो आगे इसका जो टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे 25 का टारगेट दिखाई दे रहा है। वही इसका दोस्तों रेजिस्टेंस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 25 के शेयर ये यहाँ पे इसको होल्ड कर सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एक बार वापस से 22 के बीच में एक बार दोबारा से रिट्रेस के लिए आ सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में इसका जो RSI है वो भी ओवरबोथ हो जाएगा और एक बार रिट्रेस लेने के लिए शेयर में ज़रूरी है अपसाइड की जंप के लिए। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इस एनालिसिस के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से कंटिन्यू इस शेयर्स के अंदर धीरे धीरे करके 25 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ से अगर शेयर्स में रिट्रेस आता है 2-3 रुपये का, उसके बाद यानी कि 20 से लेकर 22 रुपये के बीच में रिट्रेस आता है, फिर जब ये 25 को फिर से निकालेगा तो ये कप और ये हैंडल ये पैटर्न बनेगा। और इस पैटर्न का ब्रेकआउट होते ही शेयर्स के जो आपको टारगेट दिखाई देंगे वो लगभग यहाँ पे देख लीजिए 40 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं। इस पैटर्न के बाद कप और हैंडल पैटर्न के बाद 40 रुपये के टारगेट, और उसके बाद में अगर 40 रुपये के लेवल को ये होल्ड करता है तो शेयर्स के जो टारगेट निकल के आए हैं 65 के टारगेट शेयर्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में शेयर्स देख सकते हैं मल्टीबैगर बनता हुआ नजर आ सकता है। मल्टीबैगर ही बन जाएगा अगर वहाँ तक लेवल्स के पहुँच जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल प्रमोटर होल्डिंग पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले शेयर्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि शेयर है पावर सेक्टर का, यानी कि बिजली उत्पादन ये करता है। रिलायंस पावर लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड कंपनी विच डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेट पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं इंडिया के अंदर इसका जो इंटरनेशनल भी है, देख सकते हैं इंटरनेशनली कि ये कंपनी यहाँ पे जो पावर सप्लाई करती है, पावर सेक्टर की कंपनी है। और इसका मार्केट कैप देखें तो लगभग यहाँ देख सकते हैं 8000 करोड़ के लगभग, मैंने कहा समथिंग इसका मार्केट कैप है, जो कि एक इस लेवल्स के ऊपर देखें तो इसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। जब ये शेयर 100 के ऊपर जाएगा समझ लीजिए इसका यही मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितने हज़ार करोड़ मार्केट कैप बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पे देख सकते हैं शेयर्स में जो मैंने आपको बताया अभी पिछली ही वीडियो में कि रिटेल है जो यस बैंक के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के अंदर ये रिटेल घुसे पड़े हैं, इसमें दबा के ले रखी है। तो रिटेल की यहाँ पे होल्डिंग देख सकते हैं, लेकिन 64% की अगर शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर्स यस बैंक की तुलना में काफ़ी कम है। 64% की इसकी होल्डिंग है, लेकिन नंबर 1 पर यस बैंक आता है कि यस बैंक के अंदर इतने करोड़ों शेयर रिटेल ने उठा रखे हैं जितने किसी भी स्टॉक्स में आज तक किसी भी इंडिया के स्टॉक्स में कोई भी रिटेल नहीं उठा पाया है। उसकी साइज होल्डिंग 37% है, लेकिन 37% के करोड़ में अगर शेयर्स की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा करोड़ शेयर है इस 64 की तुलना में, ऐसा न्यूज़ में बताया गया है, मेरी तरफ से नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग 64 का ये एरिया देख सकते हैं, ये पूरा रिटेल लेके बैठा है 64 देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर लगभग यहाँ पे 23 से के लगभग यहाँ पे प्रमोटर की यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई है। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि रिटेल जिस शेयर्स में बने रहते हैं उसमें अपसाइड में जो मूवमेंट आएगा वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि
प्रमोटर जैसे जैसे अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे और रिटेल अपनी होल्डिंग यहाँ से खाली करते जाएंगे, ठीक है, तभी शेयर्स पे ज़बरदस्त उछाल आएगा। अगर रिटेल खाली नहीं करेंगे तो शेयर्स में उछाल नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको 25 रुपये का लेवल्स बताया, अगर वहाँ पे जाते रिटेल कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्रमोटर उसमें कुछ थोड़ा सा अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो शेयर्स में आगे आने वाले दिनों के अंदर फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन रिटेल अगर बने रहते हैं तो फिर से 25 से टकरा कर शेयर वापस से 20 से लेकर 25 के रेंज में वहीं से घूमता रहेगा। चलिए इसके बाद एक बार इसके बाद फंडामेंटल नेट प्रॉफिट भी जान लेते हैं कि क्या रहा है। देखिए रिलायंस पावर के फंडामेंटल बड़े चौंकाने वाले नज़र आए हैं, क्योंकि अगर इसके फंडामेंटल पे अगर दोस्तों नज़र डालें, रिलायंस पावर के फंडामेंटल देख लिए, आर पावर आपके सामने, कोई दूसरे का मैं फंडामेंटल यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, आर पावर का ही फंडामेंटल दोस्तों यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो रिलायंस पावर के अगर फंडामेंटल पर नज़र डालें तो देखो ये आश्चर्यचकित फंडामेंटल है। क्यों आश्चर्यचकित है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी देख सकते हैं पिछले जो यानी कि इससे 2 क्वार्टर पहले, तो इसको देख सकते हैं माइनस में 70 करोड़ का लॉस था, नेट लॉस। उसके बाद इससे जस्ट एक क्वार्टर पहले की बात करें तो लगभग 84 का लॉस था। लेकिन अचानक से देख सकते हैं यहाँ पे लगभग अचानक से 900 करोड़ के लगभग का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। अब ये दोस्तों चौंकाने वाले नहीं है क्या कि बताइए माइनस में चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ अगर देखें तो इसमें 900 करोड़ का लगभग क्या आ गया, उछाल प्रॉफिट में आ गया। चलिए आ भी सकता है, लेकिन अचानक से देखो इन्होंने फिर से क्या कर दिया, प्रॉफिट को पूरा ही गायब कर दिया और वो फिर से क्या कर दिया, माइनस में दिखा दिया। क्या यहाँ पे कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही थी? चलो ठीक है, ग्रोथ नहीं करती, एक बार थोड़ा सा कम प्रॉफिट आता, लेकिन अचानक इतना बड़ा प्रॉफिट आया। चलो इतना बड़ा प्रॉफिट आया क्वार्टर के अंदर, कि उसका नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर कुछ तो प्रॉफिट बचता, कुछ प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम होता, कोई बात है, ज़्यादा हो जाता, कम हो जाता, कम तो होता प्रॉफिट में, लेकिन कंपनी ने फिर से क्या किया, माइनस में दिखा दिया। तो ये आश्चर्यचकित है जो मेरे तो समझ के बारे में मैंने आपको दिखाया है कि कंपनी के फंडामेंटल के अंदर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इससे 2 क्वार्टर के पहले माइनस में थी, उसके बाद फिर से माइनस में रही, उसके बाद अचानक से 900 करोड़ 879 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हो जाता नेट प्रॉफिट, और अचानक से देखता भी पिछले ही क्वार्टर के अंदर, जून क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट लुढ़क जाता है और माइनस में और आ जाता है, कंपनी को घाटा हो जाता है, -17 करोड़ का घाटा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जब तक कंपनी का प्रॉफिट को जो लगातार 2-3 क्वार्टर लगातार अगर आप पॉजिटिव में नहीं देख लेते तब तक आप इसमें अपना निवेश करते हैं तो छोटी क्वांटिटी करें, वो भी अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो अभी कर डालें, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, 7689871065 नंबर है, लाइफ टाइम फ्री के लिए, वहाँ पे बेहतरीन कॉल दी जाती है। ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन से, सेंसेक्स ऑप्शन से सभी की कॉल वहाँ पे दी जाती है। बाय बाय, जय भारत।